जेड प्लांट को सर्दियों में स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, वरना जेड प्लांट अपनी पत्तियां गिराने लगता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जेड प्लांट का केयर करेंगे, किस तरीके से हम जेड प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। वैसे इसे लकी प्लांट भी कहते हैं और जेड प्लांट एक ज़रूरी प्लांट है, आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। इसकी केयर भी बहुत आसान है और कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। कुछ निश्चित बातों का ध्यान रखिए, कुछ फर्टिलाइज़र और सॉइल मिक्स, तो जेड प्लांट कभी भी आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है। मैं 2018 में खरीद कर लाई थी और आज तक मेरा जेड प्लांट चल रहा है। कटिंग से मैं उसे ग्रो करती रहती हूँ। देखिए, ये जेड प्लांट है और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। जेड प्लांट एक टाइप ऑफ सक्लेंट है। सक्लेंट उसे कहते हैं जिसकी जो पत्तियां होती हैं वो फ्लेशी होती हैं, यानी पत्तियां मोटी होंगी, उसके अंदर पानी भरा होगा। जैसे ये देख रहे हो आप क्रेसुला, 2-3 दिन पहले क्रेसुला पर भी वीडियो मैंने शेयर किया था। जेड प्लांट को यदि आप छाया में रखोगे तो जैसे ये क्रेसुला आप देख रहे हो, लेगी हो गया है, पत्तियां कम और प्लांट सिर्फ लंबा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए जेड प्लांट इंडोर प्लांट नहीं है। आप इसे कंप्लीटली इंडोर ग्रो नहीं कर सकते। फिर इस ये जो प्लांट है ना, जीवित तो रहेगा, सरवाइव करेगा, लेकिन पत्तियां कम निकालेगा, इसका कलर भी निकल के नहीं आएगा। जेड प्लांट के किनारे पर आप देखोगे तो ऑरेंजिश सा बना होता है, तो ये धूप में ही आ सकता है। जितने भी सक्लेंट होते हैं उन्हें धूप की ज़रूरत होती है। गर्मी की धूप जो होती है उससे हमें बचाना पड़ता है, ग्रीन नेट के नीचे रखना पड़ता है। लेकिन अभी सर्दियों में ये इसे धूप चाहिए, 2-3 घंटे की मॉर्निंग की धूप दे दोगे तो बहुत ही अच्छा कलर भी निकल कर के आएगा और जेड प्लांट जल्दी खराब भी नहीं होगा। यदि आप आज ही या अभी खरीद कर ला रहे हो नर्सरी से जेड प्लांट और इस तरीके की मिट्टी में वो लगा हुआ है, ये मिट्टी देखो बहुत सख्त है, तो ऐसी मिट्टी में आपका जेड प्लांट कभी भी ग्रो नहीं होगा और इसे आपको तुरंत हटाना पड़ेगा। बल्कि सभी प्लांट के लिए ये रूल है, इस तरीके की मिट्टी में प्लांट कभी भी ग्रो नहीं होता है। ये मिट्टी किसी प्लांट से निकला था, तो न्यू प्लांट से, तो मैंने सोचा आपको ये बात बता दूं। देखिए, जेड प्लांट में कुछ इस तरीके के कीड़े लगते हैं, जैसे ये व्हाइट लगा हुआ मिलीबग्स का भी अटैक बहुत होता है जेड प्लांट में और फिर धीरे-धीरे वो प्लांट खराब होने लगता है। इसमें व्हाइट कलर का कोई कीड़ा है, समझ में नहीं आ रहा ये कौन-सा है, लेकिन जेड प्लांट के पत्तों के नीचे कीट-पतंग होते हैं, इसलिए जेड प्लांट को भी नियमित तौर पर किसी अच्छे फंजिसाइड की ज़रूरत होती है। आप घरेलू फंजिसाइड का भी सहारा ले सकते हैं, जो कई सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। जेड प्लांट में यदि ओवर वाटरिंग हो जाए या प्लांट आपका अंडर वाटरिंग हो, दोनों ही सूरत में ये प्लांट खराब हो जाता है। इसको पहचानने का तरीका भी बहुत ही आसान होता है। जेड प्लांट की पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग की वजह से। यदि कंटेनर साइज़ की बात करें तो जेड प्लांट को कभी भी बहुत बड़े कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए। 5 से 6 इंच का कंटेनर इसके लिए आइडियल होता है, प्लांट चाहे जितना भी पुराना हो। और आप देख रहे हो इसे मैंने 5 या 6 इंच के कंटेनर में लगा रखा है, क्योंकि जेड प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो शैलो होती हैं, यानी कि बहुत जड़ें परमानेंट प्लांट की तरह जड़ें नीचे तक नहीं जाती हैं। जेड प्लांट की वजह से कभी भी कंटेनर भरता नहीं है। अभी तक मैंने नहीं देखा कि इसकी जड़ें इतनी भर जाएँ कि कंटेनर पूरा ही जड़ों से भर जाए। देखो इतनी ही जड़ें होती हैं और ये रूल आप सभी प्लांट के लिए याद रखना कि जिस प्लांट की जड़ें शैलो होती हैं, छोटी होती हैं, उन्हें कभी भी बड़े कंटेनर में नहीं लगाते हैं। क्योंकि बड़े कंटेनर में सॉइल मिक्स ज़्यादा होगा, वाटरिंग भी ज़्यादा होगा और पानी जल्दी सूखेगा नहीं और ऐसे में ये रूट रॉट हो जाएगा और प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसे आप छोटे कंटेनर में 3, 4, 5, 6 इंच के कंटेनर में लगाइए, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आप इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये करीब 20-25 दिन पहले ही मैंने कटिंग लगाया था आपको दिखाने के लिए। जब कभी आप इसकी कटिंग लेंगे, नीचे से प्लांट को कट कर देखिए, इसके पत्तियों में इस तरीके से पानी होता है। तो अंडर वाटरिंग की वजह से ये हो सकता है कि प्लांट की पत्तियाँ सूखी-सूखी सी हों, लेकिन मरेगा नहीं, बट ओवर वाटरिंग की वजह से बहुत जल्दी आपका प्लांट खराब हो जाता है। इसे पत्तियों से भी ग्रो करते हैं, मैं आपको दिखाऊँगी किस तरीके से इसकी जड़ें बनी हैं। जब आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं, कटिंग को इस तरीके से आप एलोवेरा में थोड़ी देर तक डुबा करके रख लें, जितनी देर तक आप सॉइल मीडिया वगैरह तैयार कर रहे हैं। अब सॉइल मिक्स की बात करें तो गार्डन सॉइल में 25% आप कंपोस्ट और 25% रेत ज़रूर मिला लें। कई लोग इसमें
कोकोपीट भी मिलाते हैं, लेकिन मैं कोकोपीट नहीं मिलाती हूँ। कोकोपीट मुझे लगता है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है और मॉइस्चर की वजह से जो हमारे सक्लेंट हैं वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। इनको मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए कुछ इस तरीके से इसे निकालेंगे और जो सॉइल मीडिया हमने तैयार किया है उसमें लगा देंगे। ये 3 इंच का कंटेनर है जिसमें मैं लगा रही हूँ, लेकिन आप देखो प्लांट भी तो बहुत छोटा है, हार्डली 6 इंच का प्लांट होगा। अब इसमें हम कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये चॉक डालेंगे। चॉक जो है कैल्शियम की कमी को तो पूरा करता ही है, इसके बहुत सारे स्रोत हैं जो मैं बताऊँगी और ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। मेरा जेड प्लांट जब जून में मैंने छत पे रखा था, मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आपका जेड प्लांट बिल्कुल ख़राब हो गया है और इसी तरीके से मैंने केयर किया था और बिल्कुल आप मदर प्लांट देख रहे हो कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। ये मदर प्लांट है और इसी से कट करके मैं लगाती रहती हूँ। जेड प्लांट को हमेशा प्रून करना पड़ता है। धूप आपको पता चल गया, धूप में इसे रखना है, छाया में नहीं ग्रो करना। अब ये है कॉफ़ी। जेड प्लांट को ग्रो करने के लिए कैल्शियम और आयरन 2 ऐसे ज़रूरी तत्व हैं जो चाहिए। जब आप लगा रहे हो तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कंपोस्ट मिट्टी में मिला दो और बाद में इसे अच्छे से इसकी पत्तियां लश ग्रीन हो और अच्छे से ग्रो करें, इसके लिए आप कॉफ़ी 1 चम्मच आधे लीटर पानी में मिलाइए। यदि आपके पास वो चॉक नहीं है तो आप चूना भी ले सकते हो पान के दुकान से और ये चूना 1 चुटकी मिला लीजिए और इसे आप अपने जेड प्लांट को हर वीक देते रहिए। वीक में 1 बार आप इसे दे सकते हैं। और ये है कॉफ़ी, जो अभी मैंने मिला करके आपको दिखाया है। कॉफ़ी कोई भी हो सकता है, कोई भी ब्रांड हो सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। ये ऑल इन वन है, यही था मेरे पास। कॉफ़ी जो है आयरन की कमी को तो पूरा करता ही है। कई बार मैंने देखा है पत्तियों का कलर बहुत ही सुंदर निकल कर के आता है। तो ये आप अपने प्लांट में ज़रूर डालें और कोई भी फंजीसाइड ले लें, कोई भी फंजीसाइड हो, कोई ऐसा नहीं है कि सभी बराबर ही काम करते हैं। नर्सरी से ले सकते हैं, आप किसी भी खाद के स्टोर से ले सकते हैं और ये सर्दियों में वीक में 1 बार आप अपने प्लांट में ज़रूर डालें, बल्कि मैं तो बोलूँगी सारे ही प्लांट में डालें। देखिए ये जो चॉक है ना, ये 40 रुपीज़ का है, सिर्फ़ 40 रुपीज़ का और एक बार यदि आप इसे मार्केट से लेकर आते हो, बहुत दिनों तक चलेगा। देखो इसमें कितने सारे पीसेज़ हैं और ये कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत भी होता है। इसे आप पढ़ भी सकते हो कि चूना जो है कैल्शियम का स्रोत होता है और इसे जब आप लगा देते हो ना इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, स्लो रिलीज़ होता रहता है धीरे-धीरे और आपके प्लांट को कैल्शियम मिलता रहता है। तो ये आप ले सकते हो। जो कुछ भी नुस्खे मैं आपको बताती हूँ ये बहुत कॉस्टली नहीं होते कभी भी। जो फंजीसाइड है वो भी मैंने 40 रुपीज़ का ही लिया था। कॉफ़ी आसानी से सर्दियों में सभी यूज़ करते हैं, सभी के घरों में है। देखिए कैल्शियम का एक और स्रोत है और वो है अंडा। अंडे के छिलके को धो करके सुखा लीजिए, लेकिन यदि आप इसे सिर्फ़ चूरा करके डालोगे हाथ से, ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा क्योंकि अंडे के छिलके जल्दी डिकम्पोज़ नहीं होते हैं। इसको आपको क्या करना होगा, मिक्सी में पीसना पड़ेगा और फिर मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कैल्शियम का जो स्रोत चूने वाला है, वो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो इस तरीके से आप जेड प्लांट का केयर कर सकते हैं। कैल्शियम और आयरन का ख़्याल रखिए और फिर फंजीसाइड ज़रूर देते रहिए। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बता रही हूँ जेड प्लांट के बारे में जो मैंने अनुभव किया है। वो ये कि जेड प्लांट को कभी भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। स्प्रे वैसे कंडीशन में कर सकते हैं जब मिट्टी बहुत ड्राई है, तो आप एक बार स्प्रे कीजिए। लेकिन कई बार जो ये सक्लेंट होते हैं ना, ये स्प्रे करने की वजह से हैवी होकर इनकी पत्तियाँ टूटने लगती हैं। क्रैसुला में तो ऐसा हमेशा ही होता है, जब कभी आप स्प्रे करेंगे थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे पत्ते निकलने लगे हैं। तो जेड प्लांट क्योंकि अंदर में पानी भरा हुआ है पत्तियों में, ऊपर से आप और ज़्यादा स्प्रे करोगे तो पत्तियाँ गिरने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। ये इसलिए ये ऐसा प्लांट है कि आपसे स्प्रे नहीं मांगता। इसे लगाने के बाद आप धूप में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा चलेगा। मैं आगे के वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी। तो जेड प्लांट को आप कैल्शियम, आयरन और नाइट्रोजन का यदि सही ध्यान रखेंगे, तो आपका जेड प्लांट बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेगा। आप चूना एक चुटकी से ज़्यादा ना दें, वरना मिट्टी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाती है और फिर वैसे में प्लांट को ग्रो कराना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए भी एसिडिक ही सॉइल चाहिए, लेकिन चूने से क्योंकि कैल्शियम की मात्रा सही मिल जाती है इसलिए, लेकिन कभी भी चूने का ओवरडोज़ नहीं होना चाहिए।